Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss the next point of our topic, that is adolescence and alcohol or drug abuse. So in this point, first we are going to discuss what is meant by adolescence. The period between 12 to 18 years of age is the period of adolescence. और इस फेज का, इस पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सो ड्यूरिंग दिस पीरियड several biological and behavioral changes are observed in the child, and it is the phase during which the mental and psychological development of an individual is observed. कि इस फेज में क्या होता है कि बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस चाइल्ड में होते हैं और उसका मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है. Now addiction and dependence. So what is addiction first? Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. The euphoria का meaning क्या है? Intense feeling of happiness and excitement. कि कोई पर्सन ड्रग्स और अल्कोहल लेता है तो उसकी साइकोलॉजिकली अटैचमेंट होती है सर्टन इफेक्ट्स हो, जैसे कि यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. ये जो फीलिंग्स उसे आती है वो शॉर्ट लिव्ड रहती है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स उसके हेल्थ पे होते हैं. अभी ये जो कोई पर्सन रिपीटेडली और कंटिन्यूसली ड्रग्स और अल्कोहल लेता है तो उसके बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका टॉलरेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है. इसलिए उसके रिसेप्टर्स जो होते हैं हायर डोसेस को ही रिस्पॉन्ड करते हैं अल्कोहल और ड्रग्स के, और वो कम्प्लीटली उस सब्सटेंस को एडिक्ट हो जाता है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द एडिक्शन. और ऐसे पर्सन को कोई गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिलती है तो वो कम्प्लीटली एडिक्ट होकर उस सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाता है. Now dependence is the state where an individual becomes physically or psychologically reliant on a substance. तो डिपेंडेंस क्या है? एक स्टेट है जब पर्सन फिजिकली और साइकोलॉजिकली ड्रग्स और अल्कोहल पे टोटली डिपेंड हो जाता है. तो ऐसे पर्सन में जब वो रेगुलर अल्कोहल और ड्रग्स के डोसेज डिसकंटिन्यू करता है तो उसमें वेरियस विड्रॉल सिम्टम्स और सिंड्रोम अपियर होते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, शेकीनेस है, नाउजिया, स्वेटिंग, ऐसे सिम्टम्स उस पर्सन में दिखाई देते हैं. लेकिन जब वो रेगुलर डोसेज ऑफ अल्कोहल और ड्रग का कंटिन्यू करता है तो वो जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर होते हैं. और कुछ केसेस में विड्रॉल सिम्टम्स जो है पर्सन में सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में उसे मेडिकल सुपरविजन की नीड होती है. So here MCQ can be asked in the examination. The period of adolescence is, so at that time remember that 12 to 18 years of age is the period of adolescence. Now effects of drug and alcohol abuse. The immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, वैंडलिज्म एंड वायलेंस. कि जब कोई ड्रग्स और अल्कोहल कंटिन्यू लेता है, एडिक्ट हो जाता है, तो उस पर्सन में वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स दिखाई देते हैं और उसमें उसके पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि वो केयरलेस बन जाता है, केयरलेस बिहेवियर होता है उस पर्सन का, अदर पर्सन की बिलोंगिंग को और प्रॉपर्टी को भी वो डैमेज कर सकता है और वो वायलेंट बनता है. और कोई एक्सेसिव डोसेस लेता है अल्कोहल के, इस सिचुएशन में वो पर्सन कोमा में भी जा सकता है और रेस्पिरेटरी हार्ट फेल्यूर एंड सेरेब्रल हेमरेज की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है. जब कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल दोनों भी लेता है, ऐसे सिचुएशन में ओवर डोसिंग की वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है. A combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even death. कि कोई पर्सन ड्रग्स के साथ अल्कोहल भी इंटेक करता है, उस वक्त उसके हेल्थ पे बहुत हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट होते हैं और ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन की जनरली डेथ ही होती है. इंट्रावेनस अब्यूज़र जो होते हैं, जो इंट्रावेनसली इंजेक्शंस लेते हैं और शेयर करते हैं नीडल्स एक दूसरे के साथ, सिरिंजेस और नीडल्स, ऐसे पर्सन में हेपेटाइटिस बी एंड एड्स जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं. कोई क्रॉनिक यूज़ करता है ड्रग्स और अल्कोहल का तो उसका नर्वस सिस्टम और लीवर भी डैमेज होता है, लीवर सिरोसिस होता है. लीवर सिरोसिस में क्या होता है? हेल्दी के लीवर के सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं और लीवर का फंक्शन जो है बहुत अफेक्ट होता है, बहुत कम हो जाता है. Certain sports person misuses drugs to enhance their performance. We know that certain sports person they uses various types of drugs so that their performance will get increased. They misuses various drugs such as narcotic analgesic, anabolic steroids, diuretics and certain hormones to increase their athletic performance, which is very illegal and they get suspended at that time. Now side effects of anabolic steroids in females. Masculinization, that is features like males appear due to the anabolic steroids.
जैसे कि इंक्रीज एग्रेसिवनेस है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस and deepening of voice. Such male-like features appear in the female due to the continued or prolonged use of the anabolic steroids. Males में क्या symptoms appear होते हैं? In males it includes acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction of size of the testicles, decreased sperm production, then potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland, and these effects may be permanent due to the prolonged and continued use of the anabolic steroids. अदर साइड इफेक्ट्स क्या है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के कि एडोलिसेंट मेल और फीमेल में सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने डेवलप होते हैं और जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके ग्रोथ सेंटर्स मैच्योरिटी के पहले ही क्लोज हो जाते हैं, उसकी वजह से चाइल्ड की ग्रोथ जो है स्टंटेड होती है. सो इन नेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड द ड्रग्स due to which the masculinization characters are observed in females are. So at that time you should know the anabolic steroids which cause the masculinization characters in female due to the prolonged and continued use of the anabolic drugs. Coming to last point of our topic, prevention and control of drug and alcohol abuse. Some measures are very useful to prevent and control the drug and alcohol abuse that will avoid the use of these harmful substances by the adolescents. So first is the avoid undue पीयर प्रेशर कि हर एक चाइल्ड की क्या है अपनी ओन चॉइस और पर्सनैलिटी होती है. दैट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर एंड इन दैट गाइडेंस ओनली एंड इन दैट डायरेक्शन ओनली दैट चाइल्ड शुड बी कल्टिवेटेड. एंड चाइल्ड शुड नॉट बी प्रेशराइज टू परफॉर्म बियॉन्ड हीज और हर थ्रेशहोल्ड लिमिट्स कि हर एक चाइल्ड की अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है और उस लिमिट के बियॉन्ड उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, वेदर दैट बी इन स्टडीज, स्पोर्ट्स और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़. देन सेकेंड इज़ द एजुकेशन एंड काउंसलिंग कि एजुकेशन और काउंसलिंग की हेल्प के जरिए किसी एडोलिसेंट को कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना चाहिए और कैसे सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है, वो उससे गाइड करना ज़रूरी होता है. और स्ट्रेसेस है, फेल्योर्स है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है. दैट गाइडेंस शुड बी गिवन टू द एडोलिसेंट. एडोलिसेंट जो होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि योगा, स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज़. देन थर्ड वन, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स कि एडोलिसेंट को कोई प्रेशराइज करता है अल्कोहल ड्रग लेने के लिए, ऐसे सिचुएशन में उसने अपने पेरेंट्स और पेयर्स की हेल्प लेना इम्पॉर्टेंट होता है. एंड ही कैन ऑल्सो टेक द हेल्प फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स टू रिमूव द फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट. नाउ नेक्स्ट मेजर, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस कि किसी चाइल्ड में एडिक्शन के डेंजर साइंस दिखाई देते हैं तो अलर्ट पेरेंट्स और टीचर्स ने उसको आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है. और स्कूल में, कॉलेजेस में फ्रेंड्स और उसके कोई दूसरे फ्रेंड्स और कलीग्स को अल्कोहल ड्रग लेते हुए देखता है तो उसने पेरेंट्स और टीचर्स को ये बात बताना ज़रूरी होता है. so that what is the cause of addiction that can be determined and in that direction diagnosis can be done and treatment can be given to that child. Now last measure, seeking professional and medical help. A lot of medical help is available in the form of highly qualified psychologist and psychiatrist और गवर्नमेंट के वेरियस डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो अवेलेबल है जो ड्रग एडिक्ट्स को और अल्कोहल एडिक्ट्स को हेल्प कर सकते हैं. सभी जो मेजर्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं दे आर वेरी यूजफुल टू हेल्प द ड्रग अब्यूजर्स एंड अल्कोहल अब्यूजर्स एंड सच इंडिविजुअल्स can get escape from the addiction by his own efforts also and willpower, and he can again live perfectly a normal and healthy life. So we know that drugs and alcohol causes various harmful effects on the health of human beings, so always say no to drug and alcohol. So here we have completed this topic. If you have any doubt you can ask me in comment, and also remember that this topic is very important from NEET examination point of view also. Near about 3 to 4 questions are asked in the NEET examination. So read NCERT line by line and also solve the MCQs for this topic. So thanks for watching. If you like my videos, like and subscribe my channel.